हेलो दोस्तों। डीएलएड मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में ओपन बुक एग्जामिनेशन संपन्न कराए जाने के लिए मैंने मेल किया है एमपी गवर्नमेंट को, जो ऑफिशियल उनका जीमेल आईडी है। राजभवन को किया है मैंने, गवर्नर को, एंड एमपी बीएसई को किया है जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी को भी किया है। अजय सिंह राहुल भैया जी को किया है जो कि ऑब्जेक्शन में है। यहाँ पे हमने कमलनाथ जी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, नरोत्तम मिश्रा जी को एंड और बहुतों को किया है। तो दोस्तों, हमने इसमें लिखा क्या है, हम इसमें वो बोलते जाएंगे और आप जरा फील करिएगा, जरा सोचिएगा ये हम सभी के साथ बीता है कि नहीं बीता है और रियलिटी है कि नहीं है। आखिर अदर यूनिवर्सिटीज, अदर इंस्टीट्यूट्स अगर समझ सकते हैं तो आखिर एमपी बीएसई हमारे लिए क्यों नहीं समझ सकता? क्यों हमारी बात इग्नोर किया जा रहा है? तो दोस्तों, हमने लिखा क्या है ये आप देख लीजिएगा। हमने लिखा है कि मान्यवर, विनम्र निवेदन है कि हम मध्य प्रदेश के डीएलएड के छात्र छात्राएं हैं। और हमने आगे लिखा कि हम सुदूर क्षेत्र से हैं। मध्य प्रदेश में जितने भी सेंटर्स हैं, आप में से ज़्यादातर लोग छोटी छोटी एरिया से, छोटे छोटे कस्बों से, गांव से आप जाते हैं बड़े शहर में एक सपना लेके वहां पढ़ने के लिए। उसके अलावा आप बाहर से भी हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ से। और हमारी परीक्षा 1 सितंबर निकट जो अभी है उससे होने वाली है लगातार 11 दिन। और कोविड-19 की वजह से जन सामान्य को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उससे हम सभी परिचित हैं। और महामारी का जो प्रभाव है वो हम सभी झेल भी रहे हैं। हमारी वर्तमान परिस्थिति क्या रही है आप जरा सोचिएगा, समझिएगा, देखिएगा कि हम में से सभी लोग जितने डीएलएड कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसान गरीब परिवार से ही संबंध रखते हैं। और जो आय हमारी पहले से ही कम है, लॉकडाउन की वजह से इनकम सोर्सेस पे काफ़ी बुरा असर पड़ा है और हमें बहुत नुकसान हुआ और हम असहाय बन के रह गए। आगे हमने लिखा है कि लॉकडाउन के प्रारंभिक दौर में ही जो छात्र छात्राएं किराए से शहरों में डीएलएड पूरा करने के लिए रहा करते थे, आर्थिक वजहों से उनको मकान खाली करके जाना पड़ा। अब ये सारे के सारे जितने मुद्दे यहाँ पे हैं दोस्तों, तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट को भी पता है। उस टाइम पे छूट देने की, जो मकान मालिक हैं उनको किराए पे छूट देने की बात चल रही थी। ये जगजाहिर मामला है। ऐसे में गवर्नमेंट को हमारे बारे में सोचना चाहिए। यहाँ तक कि जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है एक बार उसे भी सोचना चाहिए कि ये सारे के सारे मुद्दे हैं। देशव्यापी अगर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है नीट और जेईई का, उन्हें हमारे बारे में सोचना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे हमने क्या लिखा है, उनको क्या भेजा है। हमने आगे ये भी भेजा है कि परीक्षा के लिए जिन शहरों में हम सभी को जाना होगा वहाँ 11 दिन रुकने की व्यवस्था कैसे करेंगे। दोस्तों, जेईई नीट एग्जाम्स हैं, ये एग्जाम्स ऐसे हैं कि आप एक दिन एग्जाम देंगे, देन आप वापस आ जाएंगे। लेकिन ये ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ आपको 11 दिन वहाँ रुकना होगा उसी सिटी में। और आप कहीं भी जाइए, कोई भी आपको अपने घर में रोकने के लिए तैयार नहीं रहेगा। कोविड-19 की वजह से उसे खुद डर है। और ऐसे में दुकान, होटल्स ये सभी सामान्य परिचालन की तरह नहीं है। और हम में से सभी लोग गाइडलाइन को फॉलो करते भी हैं, करना भी चाहिए कि किसी भी होटल्स में ऐसे अगर खाना खाए, कुछ भी ऐसे एक्टिविटी करे तो कोविड-19 स्प्रेड होने के चांसेस हैं। तो गवर्नमेंट जानबूझ के कहीं ना कहीं न्योता दे रही है कि हम लोग कोविड-19 इन्फेक्टेड हो जाएं। आगे है कि ट्रेन और परिवहन सुविधाएं नहीं हैं। कोई सुदूर क्षेत्र जैसे 100 से 1000 किलोमीटर का सफर कैसे करेगा? आप देख लीजिए, एमपी में ही अगर आप कहीं रहते हैं वहां पे ट्रेन्स कहाँ चल रही हैं। और यहाँ पे आगे जैसे कि बिहार हो गया और मध्य प्रदेश की कई सारे कस्बे हैं, शहर हैं जो कि बाढ़ से काफ़ी प्रभावित हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं का जीवन प्रभावित हुआ है और यहाँ तक कि कुछ लोग बेघर भी हो गए हैं। अब आगे है कि हमारे परिजन जो दैनिक वेतनिक थे, जो कि डेली मजदूरी किया करते थे, उनकी भी नौकरी चली गई है और बेबस हो गए हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत, लड़कों को तो चलिए अगर सामान्य मामला हो तो वो मैनेज कर लेते, लेकिन लड़कियां कैसे करेंगी जो कि दूसरे स्टेट से हैं, उनको 1000 किलोमीटर सफ़र करना है, 100 किलोमीटर सफ़र करना है, दूर दराज से हैं, ट्राइब्स हैं, अगर वो अपने गांव लौट आई हैं। और प्राइवेट वाहन अगर आप करेंगे, ऑटो रिक्शा करेंगे, अगर आप टैक्सी करेंगे तो 1000 किलोमीटर का वो कई हजार रुपए ले लेंगे।
जो कि हम में से कोई भी समर्थ नहीं इतना ज़्यादा देने का। यहाँ पे हमने इस बात से भी अवगत कराया है कि अब तो प्रतिदिन एमपी में 1000 मामले बढ़ना आम बात हो गए हैं, इतना तेजी से बढ़ रहा है। और न सिर्फ इतना बल्कि मध्य प्रदेश के छोटे छोटे कस्बे भी अब प्रभावित हो रहे हैं, कोरोना की चपेट में आ गए हैं। और जो अधिकांश विद्यार्थी हैं जो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर से डीएड कर रहे हैं, ये पहले से ही, ये जो शहर हैं पहले से ही अति संवेदनशील रहे हैं और पहले से ही गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफ़ी मेजरमेंट्स लिया था, ये हॉटस्पॉट बने थे। और अगर ऐसे में विद्यार्थी जाते हैं, इन शहरों में जाते हैं लाखों की तादाद में, तो उनको तो कोविड-19 होना वाजिब रहेगा। और हमने यहाँ पे इनका कंसर्न, इनका दिमाग इस तरफ भी ले गया है कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि आरजीपीवी है, उसने ओपन बुक परीक्षा अभी अभी कराया है सोमवार को ही। तो ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटीज़, महाविद्यालय हैं जो कि ओपन बुक या फिर जनरल प्रमोशन दे रहे हैं, तो आखिर आप क्यों नहीं। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी दोस्तों, वो पीजी यूजी सबको जनरल प्रमोशन दे रही है। एसआईएस का जो फॉर्म भरा है वो इसीलिए है। एंड इसके अलावा कि विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण हुआ है जो कि एग्ज़ाम देने गए थे इससे पहले। अभी की बात है कि उत्तर प्रदेश में बीएड की परीक्षा थी, वहाँ पे लड़कों को कोविड-19 हो गया। कर्नाटका में ऐसी परीक्षा थी, 32 लोग संक्रमित हो गए। अब नीट और जेई परीक्षाओं के स्थगन की जो मांग चल रही है वो देशव्यापी है, बहुत गंभीर मुद्दा है। सारे विपक्ष के नेता, यहाँ तक कि जो पक्ष में भी हैं, सत्ता में भी हैं, उन्होंने भी कंसर्न किया है। ग्रेटा थनबर्ग जो कि इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने तक मामला उठाया है। इंटरनेशनली मामला है ये। ऐसे में आप सबको रियायत देंगे और आप बात ना करेंगे, क्योंकि एमपी डीएलएड की बात कोई भी नेता, कोई भी इंसान नहीं कर रहा है। ये हम स्टूडेंट सभी लगे हैं अपनी बात रीच कराने में, पहुंचाने में। हमने लास्ट में उनसे निवेदन किया है कि मध्य प्रदेश के डीएलएड विद्यार्थियों का ओपन बुक परीक्षा कराया जाए। दोस्तों, हम हार नहीं मानेंगे, हम लगे रहेंगे और इससे हमारी लाइफ को थ्रेट है, खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। अगर कोविड-19 हो जाता है, हम वापस अपने घर लौटेंगे। जो घर के बुजुर्ग हैं, अपने से बड़े हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर एज पर WHO कोविड-19 इन्फेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए बहुत गंभीर मुद्दा है और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से औरों की भी लाइफ थ्रेट में जाए। इसीलिए दोस्तों, आप इसे शेयर करते रहिए, ज़्यादातर लोगों को ये मैसेज सेंड करिए, वीडियो फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए सबको, एंड बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। एंड अभी हमने मेल किया है, रिस्पांस का वेट करेंगे, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसका वेट करेंगे, एंड हम न्यूज़पेपर वालों से भी बात करेंगे। थैंक्स लॉट गाइस।